देश में लंबे अरसे से जातिगत सर्वे की बात हो रही है। जातिगत सर्वे पेश करने वाला बिहार देश का पहला राज्य बन गया है। बिहार में आज मंगलवार को देश का पहला जातिगत आर्थिक सर्वे पेश किया गया है। इस रिपोर्ट के मुताबिक बिहार में पिछड़ा वर्ग के 33.16%, सामान्य वर्ग के 25.09%, अत्यंत पिछड़ा वर्ग में 33.58%, एससी के 42.93% और एसटी के 42.7% गरीब परिवार है। सबसे ज्यादा गरीब यादव और भूमिहार है और सबसे संपन्न कायस्थ है। इस पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार विधानसभा के सदन में केंद्र के आरक्षण का दायरा 60% से बढ़ाकर 75% करने का सुझाव दिया है। नीतीश सरकार ने ओबीसी और ईबीसी वर्ग के लिए ये सुझाव दिया है। सदन में आरक्षण समेत के कई मुद्दों पर सीएम नीतीश कुमार ने अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि राज्य में 94 लाख गरीब परिवार है। इन गरीब परिवार को 2 लाख रुपए राज्य सरकार की ओर से मदद की जाएगी। इसमें सभी जाति के गरीबों को मदद पहुंचाई जाएगी। जमीन खरीदने के लिए 1 लाख रुपए दिए जाएंगे। इस पर 2,50,000 करोड़ रुपए की जरूरत होगी। उन्होंने कहा कि इस लक्ष्य को 5 साल में पूरा करेंगे। अगर विशेष राज्य का दर्जा मिल जाए तो 2 साल में ही इस लक्ष्यांक को पूरा कर पाएंगे। गुजरात के भावनगर मार्केटिंग यार्ड में किसानों को बिना बताए फसल की नीलामी बंद कर दी गई है, जिससे किसानों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। गुजरात के भावनगर के मार्केटिंग यार्ड में किसान आज जब अपनी फसल बेचने पहुंचे तो उन्हें पता चला कि नीलामी को अनियमित समय तक बंद कर दिया गया है, जिससे परेशान किसानों ने मार्केटिंग यार्ड के सेक्रेटरी से मामले की शिकायत की। 2015 की सरकार के परिपत्र के तहत किसानों के अनाज के दामों में 500 ग्राम से 1 किलो तक के वजन की कटौती की शिकायत के चलते विवाद तूल पकड़ रहा है। इसी के तहत भावनगर, तड़ाजा और महुआ मार्केटिंग यार्ड की नीलामी पूर्णतया बंद रखी गई है। किसानों की फसल से वजन की कटौती से किसानों को नुकसान उठाना पड़ रहा है, जिससे किसानों में रोष का माहौल देखने मिल रहा है। गुजरात के वडोदरा शहर में दूषित पानी की समस्या फिर एक बार वडोदरा कॉरपोरेशन के लिए सिरदर्द बनी हुई है, जिसका जायजा लेने खुद मेयर, चेयरमैन और म्युनिसिपल कमिश्नर रायका दौड़का मही फ्रेंचवेल पहुंचे। कहने को स्मार्ट सिटी कहे जाते वडोदरा शहर में अक्सर दूषित पानी की आपूर्ति कई इलाकों में समस्या बनती है। पिछले कुछ दिनों से वडोदरा में दूषित पानी लोगों तक पहुंच रहा है। वडोदरा के करीबन 5 लाख नागरिक महिसागर से आने वाले दूषित पानी को पीने के लिए मजबूर है, जिस पर कांग्रेस पार्टी की विपक्ष नेता अमीर रावत द्वारा आवाज भी उठाई गई थी। इस मामले अमीर रावत ने महिसागर फ्रेंचवेल का दौरा करते हुए पत्रकार परिषद का आयोजन कर इस मामले कॉरपोरेशन के साथ साथ जीपीसीबी और मुख्यमंत्री को भी अवगत कराया था। इसके बाद वडोदरा की मेयर पिंकी सोनी, म्युनिसिपल कमिश्नर दिलीप राणा, स्थायी समिति अध्यक्ष डॉक्टर शीतल मिस्त्री समेत के पदाधिकारी और अधिकारी महिसागर फ्रेंचवेल का जायजा लेने रायका दौड़का पहुंचे। यहां उन्होंने दूषित पानी की समस्याओं की जड़ को ढूंढने की कवायद की। मही नदी के फ्रेंचवेल पर अधिकारियों और पदाधिकारियों ने खुद पहुंचकर दूषित पानी की समस्या से निजात पाने की कोशिश की। पिछले कई दिनों से वडोदरा के उत्तर, पूर्व और पश्चिम वडोदरा के लोग दूषित पानी की समस्या से पीड़ित है, जिसे जल्द सुलझाने की कोशिश वडोदरा महानगर पालिका द्वारा की जा रही है। देश की राजधानी दिल्ली पर इन दिनों प्रदूषण का कहर बरप रहा है, जिस पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई भी की गई। दिल्ली एनसीआर में बढ़ते प्रदूषण की समस्या पर सुप्रीम कोर्ट में आज मंगलवार को सुनवाई हुई। इस दौरान जस्टिस कौल ने पंजाब, हरियाणा, यूपी और राजस्थान सरकारों को सख्त आदेश दिया है कि पराली जलाना तुरंत बंद किया जाए। उन्होंने कहा कि प्रदूषण को देखते हुए हमारा सब्र खत्म हो रहा है। अगर हमने एक्शन लिया तो हमारा बुलडोजर रुकेगा नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार को भी निर्देश दिए हैं कि नगर निगम शहर का ठोस कचरा खुले में न जलाएं, क्योंकि दिल्ली को हर साल प्रदूषण से जूझने के लिए नहीं छोड़ा जा सकता। जस्टिस कौल ने केंद्र से कहा कि वो किसानों को सब्सिडी देने और दूसरी फसलों की पैदावार के लिए प्रेरित करे, ताकि ठंड से पहले पराली जलाना बंद हो सके। मामले की अगली सुनवाई अब 10 नवंबर को होगी। ये फैसला दिल्ली में वायु प्रदूषण के लगातार खतरनाक स्तर को कम करने के लिहाज से अहम है। यहाँ की हवा पिछले 8 दिनों से बेहद खराब है। सोमवार को यहाँ का एयर क्वालिटी इंडेक्स 470 पाया गया है।
धनतेरस का पर्व नजदीक आ रहा है। धनतेरस पर सोना और चांदी खरीदने की पुरानी परंपरा है और धनतेरस से पहले सोने चांदी के दामों में गिरावट भी दर्ज हुई है। आज यानी मंगलवार 7 नवंबर को सोने चांदी के दामों में गिरावट देखने मिली है। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन की वेबसाइट के मुताबिक सराफा बाजार में 24 कैरेट सोने के दाम 281 रुपए गिरकर 60,772 रुपए प्रति 10 ग्राम पर आ गए हैं। वहीं 18 कैरेट सोने की कीमत 45,579 रुपए रह गई है। इस महीने 10 तारीख को धनतेरस है। इस दिवस पर सोने में निवेश शुभ माना जाता है। इसके अलावा चांदी के दाम में भी आज बड़ी गिरावट देखने मिली है। ये 751 रुपए फिसलकर 71,286 रुपए प्रति किलोग्राम पर आ गई है। इससे पहले ये 72,037 रुपए पर थी। अक्टूबर महीने में सोने चांदी के दामों में शानदार तेजी देखने मिली। बीते महीने सोने के दाम में 3,651 रुपयों की तेजी देखने मिली थी। अक्टूबर की शुरुआत यानी 1 अक्टूबर को ये 57,719 रुपए प्रति 10 ग्राम पर था, जो 31 अक्टूबर को 61,370 रुपए पर पहुंच गया था। वहीं चांदी 71,603 रुपए प्रति किलोग्राम से 72,165 रुपए पर आ गई है।